मार्केट अनसर्टेन है और जो लोग मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है उनको समझ में नहीं आता कि किस में पैसे लगाएं ताकि बिना डरे कितनी भी गिरावट हो आंख बंद करके और पैसा लगा पाए। और ये दिक्कत रिटेलर के साथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि किसी भी स्टॉक पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता और मार्केट की उठापटक देखकर इन्वेस्टर थक जाते हैं। जैसे अभी देखो डिफेंस के शेयर इतने गिरे थे और वापस ऊपर आ गए, और जब गिरे तो उनके लगा बर्बाद हो गए, ये हो गया। तो सॉल्यूशन क्या है? तो उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए सॉल्यूशन है ETF, क्योंकि ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करता है। अब आपका टेंशन यहीं पर हो गया जीरो, जब जीरो नहीं हो सकता है तो रिटर्न तो देगा। तो आज के टाइम में ETF एक अंडररेटेड इन्वेस्टिंग टूल है। लो एक्सपेंस रेशियो, वाइड डाइवर्सिफिकेशन और डायरेक्ट मार्केट का पार्टिसिपेशन, सब कुछ एक जगह मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी ये चीज़ मिलती है पर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ETF का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। वहीं छोटी छोटी बचत लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको फ़ायदा देती है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, आंसर है नो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो ETF के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन बाकी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। जो वहाँ पर जो फंड मैनेजर रिटर्न निकाल के देते हैं वो मामूली खर्चे के आगे कुछ नहीं होते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप उसको भर दीजिए, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, पूरा गाइड करेगी और मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस पे बेहतर रिटर्न आप कमा सकोगे। तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। बिग गुड न्यूज़, हमारा नेक्स्ट बैच 25 मई से शुरू हो रहा है रात के 9 बजे, जहां बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब कुछ सिखाते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, रिवीजन मिलता है, आपको स्क्रीनर मिलता है जिससे क्विकली स्टॉक सेलेक्ट किया और ट्रेड किया और एग्जीक्यूट किया और पैसा कमाया। तो भैया सीख कर कमाने का मजा ही अलग है। टिप्स पे तो सारी दुनिया नुकसान करती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। लिमिटेड सीट अवेलेबल है और भैया कहीं भी बिंदास खुद का बॉस बन के ट्रेड करेंगे सेकंड अर्निंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे ETF की जो मैं खुद पर्सनली सेलेक्ट किया हूँ अपने पोर्टफोलियो के। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल कंटेंट है, याद रखिएगा। मैं कभी बाय सेल एडवाइस नहीं देता, ठीक है। तो अब 5 ETF में सबसे पहला ETF जिसका जिक्र करना चाहता हूँ वो है निफ्टी 50 ETF। इंडिया के टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है, सेफ, स्टेबल, लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल। अब इस कैटेगरी में 2 ETF आते हैं, एक है निफ्टी 20 बाय निपॉन इंडिया और दूसरा ICICI प्रू निफ्टी 50। दोनों का रिटर्न लास्ट 5 साल में लगभग सेम रहा है, 22.12% CAGR का। लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस है। निफ्टी 20 की लिक्विडिटी आउटस्टैंडिंग है, डेली वॉल्यूम 60 लाख से 1 करोड़ के बीच, जब चाहो बाय सेल करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ICICI के ETF की लिक्विडिटी थोड़ी कम है, सिर्फ 3 लाख से 10 लाख। तो ये तो समझना होगा ना खेल। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ICICI का ETF थोड़ा सस्ता है, 0.03 और निफ्टी 20 का 0.04। तो लो कॉस्ट तो बहुत कम हो गया, लेकिन रियल गेम आता है इंट्राडे वोलेटिलिटी का। कुछ वोलाटाइल इंट्राडे ट्रेडिंग में ICICI वाला ETF ज़्यादा गिरता है, जिससे आर्बिट्रेज का मौका मिलता है। अगर आप एक्टिव मॉनिटर कर रहे हो तो मार्केट जब पैनिक में होगा तब ETF का प्राइस कभी भी अंडरलाइन से ज़्यादा गिरता है और स्मार्ट इन्वेस्टर वहीं पर पैनिक करते हैं जो उस दिन बेटर डील दे रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं, याद रखिएगा। अगर ETF की बात करें तो वो नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF है। इस इंडेक्स में वो स्टॉक होते हैं जो टॉप 50 के बाद आते हैं, यानी रैंक 51 से 100 तक। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है क्योंकि ये फ्यूचर के निफ्टी 50 कैंडिडेट होते हैं। ये ETF थोड़ा एग्रेसिव होते हैं लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा। ICICI का नेक्स्ट 50 ETF मेरा पर्सनल पिक है। लास्ट 5 साल में इसका रिटर्न 23.09% CAGR रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.10% है। सेक्टर एक्सपोजर काफ़ी बैलेंस है। फाइनेंशियल में 17%, FMCG, फार्मा, IT मिक्स है, जबकि निफ्टी 50 में फाइनेंशियल का एक्सपोजर 35% तक चला गया है। तो अगर आप चाहते हो कि पोर्टफोलियो में सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF क्या हुआ, अच्छा हुआ। तीसरा ETF जो मनपसंद है वो मिड कैप ETF का। ये कैटेगरी उन कंपनियों को कवर करती है जो स्टेबल हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन ग्रोथ के फेज में है। ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, मतलब खुद को जमाते हुए आगे बढ़ाना। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, मिराए एसेट मिड कैप ETF, निपॉन मिड 150 और ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 का। इनमें से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बेस कहाँ पे है, तो मिराए एसेट वाले में डेली एवरेज वॉल्यूम 20 से 30 लाख यूनिट का होता है। एक्सपेंस रेशियो 0.05 का है। 3 साल का CAGR रिटर्न 19.6 का है, ठीक है। बाकी दोनों भी सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के बेस पर मैंने मिराए एसेट को आपको बताया, वॉल्यूम के बेस पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्मॉल कैप ETF की, जहाँ पोटेंशियल क्या होती है, मल्टीबैगर बनने की। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका विजन 10 साल 15 साल का है तो यहीं पर कमा पाओगे। स्मॉल कैप
HDFC स्मॉल कैप 250 ETF है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 ETF है, दोनों का फोकस सेम इंडेक्स पर है। HDFC का ETF थोड़ा पुराना है, एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम है, अराउंड 0.20, वॉल्यूम भी अच्छा है, डेली एवरेज 8 से 15 लाख। अब वॉल्यूम ETF में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बार बार ETF वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, इस बात को भूलिएगा मत, है ना। मोतीलाल ओसवाल अभी नया आया है तो हायर कॉस्ट पे है और वॉल्यूम भी उतना नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग ETF पे जो पैसिव इन्वेस्टिंग में स्ट्रेटजी भी ऐड करता है, और ये है मोमेंटम ETF, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। इस इंडेक्स में उन 30 स्टॉक का सिलेक्शन हो जाता है जो टॉप 200 में हाईएस्ट मोमेंटम शो कर रहे हैं। बैक टेस्टेड डेटा कहता है कि ये इंडेक्स ने लगातार निफ्टी 50 को बीट किया है। दो ऑप्शन है, निफ्टी HDFC मोमेंटम ETF और मोतीलाल ओसवाल मोमेंटम ETF। दोनों का जो एक्सपेंस रेशियो 0.30 का है। अभी रीसेंट मार्केट करेक्शन की वजह से शॉर्ट टर्म में निगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म किया है। अब भैया मार्केट गिरेगा तो जो बेहतर रिटर्न देने वाले हैं उनकी पिटाई भी वैसी ही होती है, वही वाली बात है। लास्ट 5 साल में 26% CAGR का रिटर्न दिया आप, और निफ्टी ने कितना दिया, 11 से 12% का दिया। तो आप इसी से समझ लो। तो इन 5 में ETF में हर टाइप का इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ है। आप बिगनर हो तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप, स्मॉल कैप, और अगर आप थोड़ा सा कलेक्टिव जाना चाहते हो तो मोमेंटम, राइट, ETF आपके लिए। तो देखो, अब अगेन वीडियो समझो, सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आप लोग कभी भी किसी की भी वीडियो देखकर सोचते हो कि वो आपके लिए है, गलत है। सामने वाला एक नॉर्मल वीडियो बना रहा है जो किसी पे भी फिट हो सकता है। आपको चुनना पड़ेगा मेरे लिए कौन सी दवा सही है, और वो दवा आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नुकसान यहीं पर होता है। उसको लगता है ये भी दवा मेरे लिए, ये भी दवा मेरे लिए। और बाकी कौन सी वीडियो बनानी है कमेंट में बता दीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू।